अल्लामा जी, पहले आप क्या मतलब मुफ्ती थे, मौलाना, आलिम, क्या कुछ तो थे? क्या था, कुछ बताएंगे जरा आप थोड़ा सा में? मैं दारुल उलूम देवबंद का सिलसिला से दौरा हदीस किया है। अच्छा अरे अच्छा। वाह। दौरा हदीस आपको मालूम है? ये ये इक्वल टू मास्टर्स होता है। हाँ हाँ। यहाँ पे मैंने हम्म। तफसीर तफसीर भी पढ़ा, इफ्ता भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ा, आदब भी पढ़ा, और जितना भी इल्म है जैसे कि इल्म सरफ, इल्म नहू, इल्मुल बलागा, इल्मुल मंतिक, ये सब कुछ मैं पढ़ा है। अच्छा, मंतिक भी पढ़े हो? यस। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त। बहुत जबरदस्त। मंतिक यानी लॉजिक को मंतिक कहते हैं। तो लॉजिक लॉजिक। तो कितने साल आपने लगाए थे अल्लामा साहब ये पूरा पढ़ाई करने वहाँ में? पे मेरा स्टडी करने में मिनिमम 19 से 20 साल तक लगा। मेरे ओ मेरे हो। उम्र मेरे 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 बचपन से लेकर और 20 साल तक ये स्टडी मैंने किया। स्टडी खत्म करके फिर मैंने जॉब पे दाखिल हुआ, फिर मैं कुछ दिन जॉब किया, फिर मैं अपने कंट्री से मूव करके फिर यूएस पे चला आया। अच्छा, अभी यूएस में मतलब सेफ जगह पे है? अभी मैं तो सेफ जगह जगह पे है, लेकिन मैंने उसको उस उन सबको का चर्चा छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास लगा है कि वो सब झूठा है। इनके पीछे टाइम टाइम वेस्ट होता है, मेमोरी वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है। ये कुछ वेस्ट करना नहीं चाहता मैं। अपनी तरफ अपनी जिंदगी अभी गुजर रहा है। लेकिन आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पे लाइव करता है, ये लाइव मैं सुनता, बहुत दिन से मैं फॉलो करता, साहिल जी का, अडाम जी का, साहिल जी आपका, और गालिब जी का, और इमाम वाला काफिर जी का, और भी बहुत बंगाली स्ट्रीम होता है जैसे कि मतब्बुर आजाद, जैसे कि आसिफ मोहिउद्दीन, जैसे कि सुटू हुजूर, जैसे कि और बहुत कुछ लोगों को मैं फॉलो करता। सो फिर मेरे अंदर एक ख्वाहिश ख्वाहिश तैयार हुआ कि मैं भी आप लोगों के साथ फॉलो करूंगा, और मैं भी एक चैनल ओपन करूंगा। जबरदस्त। चैनल ओपन करूंगा, और मैं कुरान कुरान को पहला से लेकर आखिर तक, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक, सारे कुरान का तफसीर, और कहाँ पे क्या गलत है, कहाँ पे क्या कंट्राडिक्शन है, कहाँ पे क्या झूठ बात है, और कहाँ पे क्या एग्रेसिव मूड है, कहाँ पे जिहाद का बात है, जहाँ कहाँ पे कत्ल का बात है, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत और जबरदस्त हदीस अल्लामा साहब। हदीस से जबरदस्त। भी है। बल्कि आ, बल्कि हमारे जितने व्यूअर्स 1200 लोग देख रहे हैं, कौन कौन चाहता है कि हमारे अल्लामा साहब जो है वो जल्द से जल्द अपना चैनल ओपन करे और इस्लाम की जो हकीकत है वो लोगों के सामने, मुसलमानों के सामने रखे। अल्लामा साहब, मैं आपसे तो ये दरख्वास्त करूंगा कि आप जल्द से जल्द चैनल ओपन करें, एक प्रॉपर इंटरव्यू दीजिए मेरे चैनल पे, कि क्या वजह रही, कैसा आपका माहौल रहा और क्या वजह रही निकलने की। और मैं आपके चैनल को प्रमोट करूंगा। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि जो एक्स मुस्लिम चैनल्स है उसमें आप रेगुलर पैनलिस्ट भी रहे, ताकि कोई मोमिन आके अगर अरबी में अगर कोई ये करता है कि यार ये अरबी में ऐसा लिखा है आपको नहीं मालूम, तो हम उनको तभी का तभी पकड़ सके। ऐसा ही हुआ था गुज़श्ता कल। मैं मिर्जा गालिब साहब का लाइव सुन रहा था, फिर एक मुफ्ती आके एक हदीस का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहा था। जैसे कि हदीस का बात हो रहा था, अल हब्बतुस सौदा व शिफाउन लिकुल्ली दा इल्लल मौत। हम्म। हब्बतुस सौदा, ये माना होता है काली जीरा। कुल्लुन लफ्ज लेकर मुफ्ती जिलाबी पकाने रहता था। कुल्लुन का माना ये मुफ्ती कह रहा था, कुल्लुन का माना सब कुछ नहीं होता है, कुल्लुन का माना बहुत कुछ होता है। हम्म। ऐसा एक मतलब लेकर वो मुफ्ती ने जिलाबी पका रहा था। फिर मैंने मुफ्ती को नहीं पाया। मुफ्ती जाने के बाद मैं ज्वाइन किया, गालिब साहब ने मेरे को ज्वाइन किया। फिर मैंने कहा कि कुल्लुन का माना होता है कलेक्टिवली सब कुछ, हम्म। एवरीथिंग, एवरीथिंग, कुल्लुन, एवरीथिंग। हाँ, जबकि साहिल भाई, उन्होंने जो कुरान की एक आयत दिखाई अपनी बात को सही साबित करने के लिए, उसकी हर आयत के हर तर्जुमे में एवरीथिंग लिखा हुआ लगभग। एवरीथिंग फिर नहीं होता है भी ना, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। इधर भी इन कुल। कुल्लू हाँ। नफ्सिन जायकातुल मौत, हर कोई जानदार को मरना पड़ेगा। जैसा कि हम्म। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हाँ। सब कुछ पर कादिर है। अगर यहाँ पे मौलवी ने जिलाबी पकाया कि कुल्लुन के माना बहुत कुछ आता है,
तो उसको मानना पड़ेगा कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कादिर का माना होता है अल्लाह कुछ कुछ चीज पर कादिर है और कुछ कुछ चीज पर कादिर नहीं है, क्योंकि हाय ओ हाय हाय मुफ्ती ने हाय। बताया, ओ मुफ्ती ने बताया कि बहुत कुछ, कुल्लुन के माना बहुत कुछ, इसका माना है कलेक्टिव नहीं। तो अल्लाह कलेक्टिवली कादिर नहीं है, अल्लाह पार्टली कलेक्टिव, पार्टली कादिर है। अच्छा, मैं चाहूंगा लामा जी कोशिश करें, देखिए अभी आप जुड़े पड़े हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिक आपका चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है। तो जी है जी। कोशिश रहे कि कल साहिल भाई का प्रोग्राम रहेगा, अगर आप उधर अगर इंटरव्यू दे देते हैं तो एक ही दिन में काफी लोग जुड़ जाएंगे आपसे। क्योंकि लोग ना देखें, आप तो आज बांग्लादेश से निकल के अमेरिका पहुंच गए हैं, ठीक है। कल को जब अमेरिका भी ईमान वाली कंट्री बन जाएगा तब कहाँ भागोगे? भागने का तो कोई जगह नहीं है, क्योंकि तब मोमिन मोमिन लोगों का तो अपने किताल करना फर्ज है। वो उक्तुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुमुहुम, मुश्रिकों हाँ को हाँ हाँ। जहाँ भी वहां भी हो कत्ल करो, या अमेरिका पे हो या कनाडा पे हो या यूरोप पे हो या एशिया में हो, जहाँ भी हो वहां पे कत्ल करते रहो। ये हाँ, कत्ल तो करना उससे मोमिनों पहले, के लिए फर्ज है, ये फर्ज हाँ किफाया, उससे, फर्ज कफाया है, फर्ज कफाया है मुसलमानों के लिए जिहाद करना। अगर हाँ, एक दल मुजाहिद हर टाइम रहना पड़ेगा इस्लाम पे, वो हमेशा हमेशा वो मुस्लिम गैर मुस्लिम के साथ जिहाद करेगा, कत्ल करेगा, मालो दौलत हासिल करेगा, लूटी हासिल करेगा, और अपने 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 के दरमियान तकसीम कर देगा। ये उन लोगों के ऊपर फर्ज का पाया है। एग्रेसिव हाँ तो जिहाद, एग्रेसिव किताल, ये फर्ज का पाया है। अगर एक एक दल ने एग्रेसिव किताल नहीं किया तो सारे के सारे मुस्लिम जहान गुनाहगार होगा। ये जैसा है ओहो कि हो। ये जैसा है कि सलातुल जनाजा के माने, अगर सलातुल जनाजा कुछ लोगों ने पढ़ लिया तो सारे मुस्लिम उम्मा के ऊपर से फर्ज अदा हो जाएगा, और कोई भी सलात जनाजा अदा नहीं किया तो सारे मुस्लिम उम्मा सारे के सारे गुनाहगार होगा। ये जिहाद भी ऐसा ही है, जिहाद फर्ज किफाया, एग्रेसिव जिहाद, एग्रेसिव कत्ल, ये फर्ज किफाया है। उक्तुल मुश्रिकीन ये से गए अमर से आया अल्लामा है। साहब, अल्लामा जी साहब, बोलिए। ये तो पूरा, ये जो फर्ज किफाया है जिहाद का, ये तो पूरा हो रहा है ना। ISIS है आईएस तो और ये ये फर्ज तालिबानी कफाया है। अदा कर रहा है। हाँ। आईएस है, अशबाब है, अशबाब है, पता है। और पाकिस्तान पे जैश मोहम्मद है, जैश लश्कर लश्कर मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है। और वहां पे अफ्रीका पे किया है अशबाब है। और किया किया बहुत बहुत से है। बोको ये हराम। लोगों ने फर्ज का बुको हराम, पता फिलिस्तीन में पता है, और किया है। ये लोगों ने ये लोगों ने फर्ज किफाया अदा कर रहा है। इसलिए सारे मुस्लिम जहान के ऊपर से ये मुस्लिम जहान अभी गुनाहगार नहीं हो रहा है, लेकिन उन लोगों ने सपोर्ट कर रहा है। अगर ये भी फर्ज आइन भी हो जाता है, समटाइम फर्ज आइन भी हो जाता है। जैसा कि हाँ। मुस्लिम कंट्री अगर गैर मुस्लिम कंट्री के साथ, गैर मुस्लिम कंट्री ने अगर मुस्लिम कंट्री को एग्रेसिव वॉर में डाल दिया, जैसा कि हाँ। हम लोगों ने, इंडियन लोगों ने, हिंदू लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने अगर चाहा कि मुस्लिम को दुनिया से मिटा दे, ऐसा करके अगर एक एक वार वार करने लगा, तो सारे मुस्लिम जहान पर जिहाद फर्ज आइन हो जाता है, कत्ल फर्ज आइन हो जाता है। डिफेंस करना, डिफेंसिव जिहाद, डिफेंसिव कत्ल, ये फर्ज आइन हो जाता है अगर मुस्लिम कंट्री अट्रैक्टेड हो। हम्म। अगर अगर मुस्लिम कंट्री पे किसी ने अटैक नहीं किया तो भी फर्ज कफाया रहता है। ये जिहाद चलना फर्ज है। कुछ मुस्लिम जहान में कोई एक छोटा भी दल हो, एक जितना भी कम लोगों हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, इतना जितना भी मुमकिन है, जिहाद को कंटिन्यू करना फर्ज कफाया है। ओके साहिल जी, जिहाद के बाद बारे में मेरे अच्छा, को एक इतना ही सवाल कहना था। अल्लामा साहब आपसे ये था कि बार बार हम जब भी तौहीद की बात होती है तो मुसलमानों की तरफ से जो स्टैंडर्ड दलील है वो सूरह इखलास की है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो यहाँ पे जो कुल हु अल्लाहु अहद है, इस पे बार बार हमने, खास करके एडम ने मोमिनों को बताया है कि अहद का मतलब एक नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से मुसलमान आके कहते हैं कि नहीं, आप गलत माना बता रहे हो। तो थोड़ा सा रोशनी ये जो अहद है इस पे भी आप डालिए कि क्या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मतलब एक हो सकता है या इसका मतलब एक कभी नहीं होगा, क्योंकि जहां तक हमारा इल्म है वाहिद को एक कहा जाता है। जी, आपने बिल्कुल सही बताया। वाहिद के माना होता है एक, और अहद के माना होता है कोई एक। जैसा कि किसी ने कहा, जा आनी अहदुम मिनल कौम,
उस कौम से कोई एक मेरे पास आया, इसका माना होता है जाअनी अहदुम मिनल कौम, उस कौम से मेरे पास कोई एक आया। यहाँ पे नाम Someone. नहीं लिया, समवन, ये नाकेरा, इसी को नाकेरा कहते हैं, कोई भी एक होता है। अगर अगर एक परफेक्टली एक होता है तो वाहिद होता है, वाहिद के माना है एक, और अहदुन के माना है कोई भी एक। सो एडम साहब ने जो बताया और आपने जो बताया है वो नाकेरा है और मारिफा नहीं है। नाकेरा के माना होता है कोई भी एक, और मारिफा के माना होता है निर्दिष्ट करके कोई एक बंदा। वाहिद के माना होता है एक, और अहद के माना होता है कोई भी एक, नाकेरा। नकेरा, ये अगर कोई अरबिक लिटरेचर का कोई स्टूडेंट हो तो ये नकेरा और मारिफा के माना समझेगा। लेकिन अच्छा। आप लोगों में भी अरबिक लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मारिफा और नकेरा के माना आप लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है। नकेरा के माना होता है कोई भी एक, और मारिफा के माना होता है दिस, द वन। हमारे नाकेरा का माना होता है एनीवन। तो यहाँ पे जो कुल हु अल्लाहु अहद है, इसमें अल्लाह कोई क्या भी माना हो, है? कोई भी, अल्लाह कोई एक है, कोई है ना, कोई भी, परफेक्ट कोई वाला नहीं एक है ना। परफेक्ट वाला नहीं है, कोई एक, एनीवन में भी अल्लाह, एनीवन में भी गॉड। अच्छा, बहुत जबरदस्त। तो ये जो मोमिन आके जो तो इस हिसाब से जितने मुतरजिम हैं जिन्होंने तर्जुमा किया है, इन सब ने धोखा दिया है। जितना भी मुतरजिम है कुरान का, सारे के सारे झूठा का बच्चा है। ये और हमेशा झूठ बात करते हैं। जैसा कि काल मैंने एक जगह देखा था कि सोही इंटरनेशनल सोही इंटरनेशनल ने ऐसा एक ट्रांसलेशन करता है, जहाँ भी आसमान का बात आता है वहाँ भी और लोग हेवन का माना करता है। लेकिन हाँ, आसमान कभी भी हेवन नहीं होता है। आसमान के माना होता है स्काई। हाँ, स्काई स्काई को और सोही इंटरनेशनल वालों ने हेवन का माना करता है, क्योंकि हाँ। उन लोगों को हेवन का माना इसलिए करता है कि उन लोगों को पता है कि जो लोग अरबिक नहीं जानते, जो लोग इस्लाम को नहीं जानते, वो लोग मानते हैं कि स्काई पे कोई तबका ऐसा कुछ नहीं होता है। स्काई पे कोई छाप नहीं होता। लेकिन जब कहेगा आसमान पे हेवन है, तो हेवन पे कभी कभी भी सात तबका हो सकता है। इसलिए उन लोगों के सबा समावात के माना करता है सेवन हेवन। तो सेवन हेवन का माना अगर ये लोग ने निकाल लिया, तो गैर मुस्लिम लोगों ने समझ लिया कि हेवन तो ऊपर पे होता है, मे भी सेवन हेवन हो सकता है। लेकिन सेवन आसमान का तर्जमा करे तो लोगों ने इसको पकड़ लेगा कि सेवन स्काई सेवन कैसा हो सकता है। सही। तो यहाँ भी धोखा देते हैं। यह भी धोखा देते हैं। So don't leave me